आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी मानगढ़ से चुनावी शंखनाद करेंगे। आदिवासियों के आराध्य स्थल और गोविंद गुरु की धरती से राहुल गांधी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्रिपरिषद सदस्य, कांग्रेस विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे से वागड़ और मेवाड़ में आने वाली आदिवासी बहुल्य सीटें 16 सीटें, इन पर सीधा संदेश जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान, गुजरात और एमपी से सटे मानगढ़ का वनवासी वर्ग के बीच बेहद अहम स्थान है। चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस की, मानगढ़ अगाध श्रद्धा का केंद्र रहा और इन दलों ने यहां से आदिवासियों के बीच संदेश देने की कोशिश की, जिसका असर केवल एक राज्य में ना होकर अन्य राज्यों में भी है। मानगढ़ के दौरे से वागड़, मेवल और उदयपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में सियासी संदेश दिया जा रहा है। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। राजस्थान में चुनावी शंखनाद दक्षिणी अंचल के आदिवासी बेल्ट से होगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आने जा रहा है। उसमें आदिवासी भाइयों के साथ आदिवासी गौरव पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हमारे नेता आएंगे। हम सब उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ आए हैं, कार्यकर्ताओं से बात की है। अभी उदयपुर में हम लोग 3-4 जिलों के कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेकर के आए हैं। अभी यहाँ जो 3-4 जिले हैं इनकी बैठक ली है। कार्यकर्ताओं में जोश है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के भी 1 रुपये के घोषणा नहीं करना, जो पॉपुलर डिमांड हमारी थी कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ को घोषित करना, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलना और बातों के भ्रमजाल में बहला करके वापस चले गए। राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी बहुल अंचल में राहुल गांधी के दौरे से 1 दर्जन से अधिक आदिवासी बहुल सीटों पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य एमपी के आदिवासी बेल्ट तक संदेश जाएगा। मध्य प्रदेश में भी राजस्थान के साथ ही इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं। आपको बताते हैं वो 16 सीटें जिन पर राहुल गांधी के मानगढ़ दौरे से सीधा सियासी संदेश जाएगा। डूंगरपुर में बीते चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। 84 और सागवाड़ा में बीजेपी के विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद यहां से विधायक, दोनों बीजेपी विधायकों का कांग्रेस सरकार को सपोर्ट। अब यहां पर नई पार्टी बीएपी पनप चुकी है। दोनों बीजेपी विधायक बीएपी का दामन थामने की तैयारी में। केवल डूंगरपुर सीट कांग्रेस के पास। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक हैं गणेश घोगरा। आसपुर सीट है बीजेपी के पास। आसपुर से लगातार जीत रहे हैं बीजेपी के गोपीचंद मीना। बांसवाड़ा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र, बागीदौरा और बांसवाड़ा के कांग्रेस विधायक। बागीदौरा विधायक महेंद्रजीत मालवीय है कैबिनेट मंत्री। राज्य के सिंचाई महकमे का जिम्मा मालवीय के पास। बांसवाड़ा विधायक अर्जुन बामनिया है जनजाति विकास राज्य मंत्री। कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक है रमीला खड़िया। रमीला खड़िया का कांग्रेस सरकार को सपोर्ट। घाटोल और गढ़ी से बीजेपी के विधायक। घाटोल से बीजेपी विधायक है हरेंद्र निनामा। गढ़ी से बीजेपी विधायक है कैलाश चंद मीणा। यहाँ आदिवासी स्थानीय पार्टी का प्रभाव नहीं, लेकिन जड़ें जमाने की कोशिश। प्रतापगढ़ जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र, दोनों विधानसभा सीटों से कांग्रेस विधायक। प्रतापगढ़ से कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा। एक जमाने भर तक प्रतापगढ़ पर बीजेपी का कब्जा था, तब दौर हुआ करता था नंदलाल मीणा का। धरियावद से कांग्रेस विधायक नगराज मीणा। पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। उपचुनाव में नगराज मीणा ने कांग्रेस के लिए जीती सीट। उदयपुर ग्रामीण के आदिवासी बहुल विधानसभा क्षेत्र, यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 में से 3 सीटों पर कमल खिला हुआ है। खैरवाड़ा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं दयाराम परमार। झाडोल से बीजेपी विधायक हैं बाबूलाल खराड़ी। विधानसभा के बेस्ट विधायक चुने जा चुके हैं खराड़ी। गोगुंदा से बीजेपी विधायक है प्रताप लाल भील गमेती। सलूम्बर से बीजेपी विधायक है अमृतलाल मीणा। अशोक गहलोत सरकार ने
अब और पिछले राज के दौरान भी मानगढ़ स्थल को विकसित करने की दिशा में काम किए थे। राहुल गांधी के मौजूदा दौरे में सीएम गहलोत आदिवासी वर्ग और मानगढ़ के लिए विशेष सौगात दे सकते हैं। अपने पिछले दौरे में राहुल गांधी बेणेश्वर धाम आए थे, जनसभा हुई थी। अब महान क्रांतिकारी गोविंद गुरु की धरती मानगढ़ से संदेश जाएगा। कांग्रेस का आदिवासियों के बीच गौरवशाली इतिहास रहा है। कांग्रेस का सीएम बनकर बांसवाड़ा के लाडले हरिदेव जोशी पहली बार वागड़ को देश के राजनीतिक मानचित्र पर प्रमुखता से लेकर आए थे। अब बीजेपी ने जड़ें जमा ली है। बीजेपी और भारतीय आदिवासी पार्टी कांग्रेस के लिए परेशानियां बढ़ा रही है। कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा ये इलाका आज पुरानी स्थिति में नहीं है। एक जमाने में आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस का सूरज अस्त नहीं होता था, तब केवल मामा बालेश्वर दयाल ही चुनौती थे। अब उनके विचारधारा को मानने वाली जनता दल यू का प्रभाव भी ना के बराबर है। अब कांग्रेस के लिए आदिवासी पार्टी ही बड़ी चुनौती है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।